हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीज़न 2 के ट्रेलर के बारे में। इसमें हम ट्रेलर की छोटी से छोटी डिटेल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर की शुरुआत होती है टीवीए में, जहां लोकी एंड मॉबियस किसी ओबी नाम के बंदे को ढूंढ रहे हैं। ये जगह टीवीए का रिपेयर रूम है, जो कि टेबल पर भी लिखा हुआ है रिपेयर एंड एडवांसमेंट। प्रोबेबली ये जगह टीवीए के बेसमेंट में सिचुएटेड है, क्योंकि आगे ट्रेलर में मॉबियस एक लिफ्ट में जाके पैर से आखिरी बटन प्रेस करता है, जहाँ उसके साथ लोकी भी होता है। यहाँ लोकी के हाथ में वही कट है जो हमने सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था। दीवार पर एक घड़ी भी है जिसमें बहुत सारी सुई है। ऐसी ही घड़ी हमने सीज़न 1 में भी देखी थी। पीछे दीवार पर दो पोस्टर है, जिसमें से एक में लिखा हुआ है ह्यूमेटिक ट्यूब एटिकेट, दूसरे में लिखा हुआ है टेम्परामेंटल टेम्पेड, डोंट डिले, रिपेयर इट टुडे। यहाँ हम लोकी को वेबी फॉर्म में वाइब्रेट होकर गायब होता देखते हैं, जिसे ओबी टाइम स्लिपिंग कहता है और बताता है कि टीवीए में टाइम स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि ह्यू रिमेंस मर चुका है, तो टीवीए अब शायद पहले जैसा नहीं रहा। लोकी टाइम स्लिप होकर अपने आप फ्यूचर एंड पास्ट में अलग अलग जगह पहुंच रहा है। उसमें से एक जगह टीवीए का टाइम थिएटर 25 है। ये वही जगह है जहां सीज़न 1 में मॉबियस लोकी को अपना पास्ट एंड फ्यूचर दिखाता है। फिर लोकी टाइम स्लिप होकर एक जगह पहुंचता है जहां पीछे लिखा हुआ है पिराना पावर स्पॉट्स, जो शायद जेटस्की का एक शोरूम है, और बाहर हम दो जेटस्की भी देख सकते हैं। यहाँ हमें शायद मॉबियस का पास्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीज़न 1 में हमें दिखाया गया था कि कैसे मॉबियस जेटस्की को लेकर बहुत पैशनेट था। फिर लोकी पहुंचता है फिर से टीवीए में, जहां वो खुद को ही देखता है। ये वही जगह है जो सीज़न 1 में हम कई बार देख चुके हैं। यहाँ दूसरे लोकी के हाथ में एक लाल रंग की किताब है, इसमें टीवीए लिखा हुआ है। शायद यहाँ किताब वाला लोकी फ्यूचर से है। यहाँ टीवी पर समय रेखा बहुत अजीब सी है। जहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारी समय रेखा है, तो राइट साइड में सिर्फ एक। उन दोनों के बीच में एक सिंबल है, जैसे मानो मल्टीपल टाइमलाइंस एक डिवाइस से गुजर कर एक हो रही हो। ऐसा ही एक सीन आगे भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ मॉबियस स्पेस सूट पहनकर कुछ ठीक करने जा रहा है। वहाँ भी सेम ऐसे ही मल्टीपल टाइमलाइन एक मल्टीपल रिंग में से गुजर कर एक हो रही है। इस शॉट में लोकी एक दीवार को पूर्ण करता है, जिसमें 3 टाइम कीपर्स की ड्राइंग होती है, एंड पूर्ण होते ही उसके पीछे से कैंग की तस्वीर निकलती है। यहाँ हम एक सिर भी देख सकते हैं, जो शायद जैसे सिल्वी ने सीज़न 1 में एक टाइम कीपर्स का सिर काटा था, वैसे ही लोकी ने यहाँ मॉबियस को दिखाने के लिए किया हो सकता है। इस शॉट में हम मॉबियस को भी साइड में देख सकते हैं। आगे एक और शॉट में लोकी दीवार पर पॉइंट करके मॉबियस को कुछ बताते हुए दिखता है, जहाँ दीवार पर मल्टीपल कैंग के आपस में वॉर की तस्वीर है। फिर नेक्स्ट शॉट में लोकी एंड मॉबियस टाइम डोर से टाइम ट्रैवल करते हुए एक मेले में जाते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है मिडवे प्लेजेंट, जो रियल लाइफ 1893 में शिकागो के एक मेले का रेफरेंस है। इसका मेन अट्रैक्शन था इसका जायंट व्हील। फिर आगे के शॉट में हम पहली बार सिल्वी को देखते हैं, जो शायद किसी रिकॉर्ड या म्यूजिक की शॉप पे है, और इस शॉट को देख के लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ बिखरने लगा है। अगले शॉट में हंटर B-15 के एक वेरिएंट को दिखाया जाता है, और उसके अगले शॉट में सिल्वी के एक वेरिएंट को, जो मैकडोनल्ड्स के यूनिफॉर्म में है। ऐसी ही यूनिफॉर्म मैकडोनल्ड्स में 1970 के टाइम पे होती थी, तो ये सीन उसी टाइम का हो सकता है। और उसके नेम बैज में 5 स्टार भी लगे हुए हैं। सिल्वी को एक जगह पर फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पास में ही एक मशीन है जिस पर 3 टाइम पैड लगे हुए हैं। आगे में यही सेम जगह पर लोकी एंड मॉबियस का भी फाइट सीक्वेंस है। फिर ही वो रिमेंस के महल का एक शॉट है, जहाँ सिल्वी ने सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में उसे मार दिया था। तो प्रोबेबली ये उसी के बाद का शॉट होगा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक वहाँ पड़ी हुई है एंड महल पूरा बिखर रहा है। आगे हमें एक शॉट में एक्टर राफेल कासेल को दिखाया जाता है, जो हमें एक और शॉट में दिखते हैं, जहाँ पीछे एक लेडी पोस्टर लेके खड़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है मैरी मी ब्रांड वोल्फ। तो शायद ये कॉमिक से ब्रांड वोल्फ का रोल प्ले कर रहे हैं, जो आगे जाके एक विलन जेनियाक बनता है, जिसका पोस्टर हम पीछे दीवार पर देख सकते हैं। एक और शॉट में हम जेनियाक मूवी का पोस्टर भी देख सकते हैं। वहीं पर एक कार भी दिखती है, जिस पे लिखा है ARK 158H, जो जैगवार का 1969 का एक मॉडल है। आगे हम लोकी को अपने 2 शैडो से वही एक्टर को पकड़ते हुए देख सकते हैं। एंडिंग में उसी लोकेशन पर लोकी के साथ मॉबियस भी था, और लोकी के 2 और इल्यूजन भी थे। आगे हमें रवाना रेंसलेयर के भी 2 अलग वेरिएंट दिखाए जाते हैं, एंड कैसी का भी एक वेरिएंट दिखाया जाता है। आगे के शॉट में हम कैंग के एक और वेरिएंट विक्टर चार्ली को देखते हैं, जो सेम शॉट हमें आंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया गया था। फिर आगे हमें मिस मिनट का एक जायंट एंड एंग्री लुक देखने को भी मिलता है। आगे एक उड़ने वाली कार टीवीए में एक शीशे में स्मैश होती है। यही सेम कार हम सीज़न 1 में भी देख चुके हैं, जो शायद टीवीए में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती होगी। आगे लोकी, मॉबियस, हंटर B-15 एंड ओबी को एक रूम में से किसी लाइटनिंग इवेंट को देखते हैं, जिसे देख के वो थोड़े शॉक्ड है। फिर एक शॉट में जेनियाक वाले एक्टर को टाइम कैप्सूल में कैद किया हुआ भी देख सकते हैं। फिर 2-3 क्विक शॉट दिखाए जाते हैं, जहां एक शॉट में कोई रेड बटन प्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है,
अगर आप इसके हाथ को ध्यान से देखोगे तो इसने वही शर्ट पहनी हुई है जो स्टार्टिंग में ओबी ने पहनी हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ओबी हो सकता है। और इसी शॉट के साथ ट्रेलर यहीं समाप्त हो जाता है।